हेलो एवरीबॉडी, यह है क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का अर्थ होता है रेशा और फैब्रिक का अर्थ होता है कपड़ा या वस्त्र। तो विभिन्न प्रकार के रेशों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और उनसे कपड़ा कैसे बनता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 में हमने प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, जैसे कॉटन मिलता है, पटसन मिलता है, जूट मिलता है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और वहीं हमने देखा था वूल और सिल्क, वूल मतलब ऊन और सिल्क मतलब रेशम, इनके जो फाइबर्स होते हैं, रेशे मिलते हैं, वे हमें एनिमल से मिलते हैं। Wool is obtained from the fleece hair of sheep or yak। वूल हमें फ्लीस से प्राप्त होती है। फ्लीस एक स्पेशल टर्म है जो कि भेड़ या याक की ऊन से रिलेटेड है ना। उनके जो हम बाल उतारते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लीस। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। और जो हमारी सिल्क होती है वह एक विशेष तरीके से, विशेष प्रकार के कीड़ों से प्राप्त की जाती है, जिसे हम सिल्क मॉथ कहते हैं। सिल्क किससे प्राप्त की जाती है, सिल्क मॉथ से। सिल्क मॉथ यानी रेशम का कीड़ा। और वे जो कोकून्स बनाते हैं वो अंडे देते हैं और वे अंडे कोकून्स में बदल जाते हैं। उनके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर। क्या आपको पता है शीप से, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, तो भेड़ के, शीप के कौन से बॉडी पार्ट से हमें फाइबर्स मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। आर यू आंसर अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर। तो क्या आपको पता है, क्या आप इस बारे में जानते हैं कि ये जो फाइबर होते हैं हमारे सिल्क के या ऊन के इनको वुलन यार्न में, ऊन के धागों में कैसे बदला जाता है। यार्न मतलब धागा, जो कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं स्वेटर बनाने के लिए, है ना। तो स्वेटर बनाने के लिए जो वुलन यार्न हम ख़रीदते हैं वह फाइबर से कैसे बनाया जाता है, क्या आपको इस बारे में पता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज़। क्या आपको कोई आइडिया है कि किस तरह से सिल्क फाइबर को सिल्क में बदला जाता है, फिर जिनसे क्या बनाई जाती है, साड़ी बनाई जाती है। रेशम की साड़ी आपने सुना होगा। देन इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। तो इस चैप्टर में हम स्पेशली एनिमल्स फाइबर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और हमारे मेन एनिमल फाइबर कौन है, वूल, जो कि शीप से या याक से या कैमल से प्राप्त होती है, और सिल्क हमारी सिल्क मॉथ से, रेशम के कीड़े से प्राप्त होती है। तो पहले हम वूल के बारे में पढ़ेंगे। वूल यानी ऊन। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, शीप से, गोट से, याक से और दूसरे एनिमल से। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। और ये ऊन प्रदान करने वाले जानवर उनकी बॉडी पर हेयर रखते हैं, उनकी बॉडी पर ये हेयर उगते हैं, उन्हीं से हम ये ऊन प्राप्त करते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। तो क्या आपको पता है कि इन एनिमल्स के ऊपर हेयर्स की इतनी मोटी परत क्यों होती है। थिक कोट मतलब मोटी परत। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। बाल क्या करते हैं, वायु को, बहुत अधिक वायु को ट्रैप करते हैं, उनके अंदर वायु फंस जाती है। ट्रैप करना मतलब फंसना। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अभी आप बस इतना जान लीजिए कि जो हमारी मेटल्स होती हैं, मेटल्स धातुएं, लोहे की बर्तन वगैरह, लोहे का सरिया हुआ या कोई दूसरे ऐसी चीज़ें हुई जो आसानी से गर्म हो जाती हैं ना, उनको हम एक सिरे से गर्म करते हैं कैंडल लगाकर, और वो दूसरे सिरे तक उसकी हीट पहुंच जाती है। तो जो जल्दी गर्म होते हैं या उष्मा का चालन अच्छे से करते हैं, हम उन्हें गुड कंडक्टर कहते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनमें हीट का चालन नहीं के बराबर होता है, जिनमें हीट एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ आगे नहीं बढ़ती है या बहुत कम बढ़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर भी हमारी क्या है, एक
पुअर कंडक्टर है हीट की। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म, तो इनके जो हेयर्स होते हैं वे एनिमल्स को, उनके शरीर को गर्म रखते हैं, है ना, क्योंकि वो कोई कपड़े वगैरह तो पहनते नहीं है, स्वेटर भी नहीं पहनते हैं सर्दियों में भी, और ज़्यादातर ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, तो इनके हेयर ही इनको बॉडी को गर्म रखते हैं। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, और इन्हीं हेयरी फाइबर से उनके शरीर से हम ऊल निकालते हैं और उसी से ऊल या ऊन बनाई जाती है। देन एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड, अपनी बॉडी पर जो हेयर हैं उनको आप महसूस कीजिए, आपके हाथों पर भी हेयर्स होंगे और आपके सिर में भी हेयर्स होंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है अपने हैंड्स के हेयर में और सिर के हेयर में? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट, कौन से आपको कड़क लगते हैं, कठोर लगते हैं? कोर्स मतलब हार्ड, कड़क या कठोर। देन like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that forms its fleece, तो जैसे हमारे नरम बाल और कड़क बाल होते हैं बॉडी में, उसी तरह से शीप के भी दो तरह के फाइबर्स उसकी बॉडी पर पाए जाते हैं जिनसे हमें फ्लीस प्राप्त होती है। द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, तो उनकी जो बियर्ड हेयर होते हैं वो कोर्स होते हैं ना, जो उनके चेहरे के आसपास या सिर पे पाए जाते हैं, और जो बड़े बड़े कोर्स हार्ड बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनके नीचे एक परत होती है जिनमें फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं जो कि उनकी स्किन के क्लोज में होते हैं और वो छोटे होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, और वे नरम और सुंदर हेयर ही हमें वूल बनाने के लिए वूल प्रोवाइड करते हैं या फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप possess only fine under hair, कुछ ब्रीड्स होती हैं, ब्रीड्स यानी प्रजातियाँ, कुछ शीप की प्रजातियाँ होती हैं जिनमें केवल जो फाइन अंडर हेयर्स होते हैं वही पाए जाते हैं, उनमें हार्ड हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी होती है वूल की, फाइबर्स की, वो अच्छी होती है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर्स, उनके पेरेंट्स को स्पेशली चूज़ किया जाता है ना, उनमें क्रॉस ब्रीड कराई जाती है, अच्छी वैरायटी के मेल और फीमेल शीप को चूज़ करके, उनको चयन करके उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे कि उनसे जो नए शीप्स उत्पन्न होंगे वे कैसे होंगे, वे सभी सॉफ्ट अंडर हेयर वाले होंगे, उन सभी में नरम फाइन हेयर्स ऊन पाई जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग ना, तो ये एक प्रोसेस है, और सेलेक्टिव ब्रीडिंग की यहाँ पर हम डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, है ना। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, दिस प्रोसेस ऑफ, है ना, दिस की जगह आप लिख लेंगे द, दिस को काट कर क्या लिख लेंगे द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग्स का अर्थ होता है उनकी संतान, तो कुछ विशेष प्रकार की, कुछ विशेष प्रजाति के पेरेंट्स को सेलेक्ट करके उनमें स्पेशल कैरेक्टर वाली संतान उत्पन्न की जाती है जिनमें कि सॉफ्ट अंडर हेयर, फाइन हेयर्स या फाइबर्स पाए जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, चयनात्मक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम चयन करते हैं आर्टिफिशियली, ये नेचुरल नहीं है, थोड़ा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन है एक तरह से सेलेक्टिव ब्रीडिंग, तो आप इसको नोट कर लें। देन हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, वूल प्रोवाइड करने वाले एनिमल्स। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर शिप का एक डायग्राम दिखा रखा है, और ये हाई ब्रीड है, एक अच्छी ब्रीड है, अच्छी नस्ल वाली भेड़ है। शिप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, इसमें बहुत मोटी परत पाई जाती है बालों की, फाइन हेयर्स की। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में अलग अलग पार्ट्स में, है ना, हमारा देश बहुत बड़ा है इंडिया, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स में कई तरह की ब्रीड्स, कई तरह की प्रजातियां इसमें भेड़ों की पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, लेकिन सिर्फ भेड़ की ऊन, फ्लीस या भेड़ के बाल ही हमारे लिए वूल के स्रोत नहीं है ना, हम और भी एनिमल से, फ्लीस से, फाइबर से वूल बनाते हैं। दो वूल कॉमनली अवेलेबल
इन द मार्केट इज़ शीप वूल, लेकिन ज़्यादातर जो ऊन हम मार्केट से ख़रीदते हैं वह कौन सी होती है, शीप वूल ही होती है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, और याक की वूल, याक कैसा होता है आपने देखा होगा डायग्राम, देखिए नीचे दिखा रखा है, सभी एनिमल्स के डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। ये याक है, ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो जो लद्दाख है, तिब्बत है, ऐसे देशों में याक से ही हमारे ऊन प्राप्त होती है। देन कैमल है ना, डेजर्ट एरिया में पाया जाता है कैमल। इसके अलावा लामा है, एल्पेका है, ये लामा एल्पेका ये सब ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं और वहाँ पर इनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है। उसके अलावा एक गोट होती है, अंगोरा गोट, ये हमारे जम्मू कश्मीर और हिमालयन रीजन में पाई जाती है। और ये गोट है, देखिए ये भी एक अलग विशेष प्रकार की गोट है। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, ये वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, ठीक है। देन कंटिन्यू करते हैं अपन ऊपर। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। मोहेर कुछ विशेष प्रकार के बाल या फ्लीस होती है जिसे हम अंगोरा गोट से प्राप्त करते हैं, और अंगोरा गोट यहाँ पर आपको दिखाई गई है डायग्राम में। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, और ये कहाँ पाई जाती है, पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। वूल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, गोट हेयर से भी हम वूल को बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, और कश्मीरी गोट की जो अंडर फर होती हैं, नीचे वाले बाल होते हैं दूसरी परत में, वह बहुत सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। तो आपने एक विशेष प्रकार की शॉल के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, पश्मीना शॉल। तो ये पश्मीना शॉल जो होती है, जो हमारे कश्मीर रीजन में बनाई जाती है, यह कश्मीरी गोट की ऊन से बनाई जाती है, ठीक है। और उसकी जो गोट होती है उसका नाम होता है पश्मीना, इसलिए वहाँ पे बनने वाली शॉल को पश्मीना शॉल कहा जाता है। द फर हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल। इसके अलावा हमारे जो ऊँट होता है कैमल, उसके शरीर पर भी हेयर्स होते हैं और उससे भी वूल बनाई जाती है। लामा एंड एल्पेका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल, है ना। साउथ अमेरिका में जो लामा और एल्पेका पाए जाते हैं, इनसे भी वूल प्राप्त होती है। इनके डायग्राम हमने देखे हैं। नाउ एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। आपको ऐसे एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है जिनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, हेयर प्राप्त करते हैं, और उनसे वूल बनाई जाती है। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, और आपको उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ दैम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। यदि आप उनको प्राप्त करने में असमर्थ हैं, अनेबल हैं, तो आपको उनके डायग्राम बनाने हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। उनके आप ड्राइंग बुक में, स्क्रैप बुक में डायग्राम बना सकते हैं। फाइंड आउट words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country। तो sheep और goat और camel, याक को आपके क्षेत्र में या लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उसका भी आप लैंग्वेज में नाम उसका पता करें और उसको भी आप उसमें अपनी कॉपी में, ड्राइंग बुक में उनके नाम लिखें, क्योंकि हमें पता है इंडिया में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और हर एनिमल्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। देन एक्टिविटी 3.3, प्रोड्यूस आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको इंडिया और वर्ल्ड के मैप बनाने हैं। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। और आपको उन एनिमल्स के बारे में पता करना है या उन प्लेसेस, उन स्थानों को आपको चिन्ह लगाना है, चिन्हित करना है जहाँ पर ऊन देने वाले जंतु पाए जाते हैं। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। आपको अलग अलग कलर से उनकी लोकेशन को डिनोट करना है ना, उनकी स्थिति को बताना है जहाँ पर अलग अलग वूल यील्डिंग एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कहीं पर सिर्फ गोट पाई जाती है तो गोट के लिए विशेष कलर यूज कर लें, है ना। कहीं यॉक से प्राप्त की जाती है तो उसके लिए अलग कलर यूज कर लें, कहीं शीप से प्राप्त की जाती है तो उसके लिए अलग कलर यूज कर लें। इस तरह से आप कर सकते हैं। आप SST में मैप बनाते होंगे तो आप वहाँ ये स्किल वहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल।
और इसमें हम पढ़ेंगे कि फाइबर से, भेड़ से फाइबर प्राप्त करके उससे ऊन कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे बनाई जाती है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशन एंड मोर वीडियोस। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।